ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी, अध्याय 13। निद्रा विहीन संत। मुझे हिमालय जाने की आज्ञा दें। मुझे आशा है कि मैं वहां की अखंड शांति में ईश्वर के साथ अनवरत दिव्य संपर्क बना सकूंगा। एक बार सचमुच अपने गुरु से इतने अरुचिकर शब्द कहे। शायद कभी कभी भक्त के मन में अचानक उठते संदेह के भ्रम जाल में मैं भी फंस गया था। कॉलेज की पढ़ाई और आश्रम के कर्तव्यों की वजह से मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। धैर्य खत्म हो रहा था। परेशानी वाली बात यह थी कि मेरा यह प्रस्ताव तब आया था जब मुझे मेरे गुरु के साथ रहते हुए मात्र 6 महीने ही हुए थे। अभी तक मैं उनकी विशाल महिमा को समझ नहीं पाया था। बहुत से पहाड़ी व्यक्ति हिमालय में रहते हैं, फिर भी उन्हें ईश्वर का अनुभव नहीं होता। मेरे गुरु ने धीमे धीमे शब्दों में सरलता से कहा, एक जड़वत पर्वत की अपेक्षा किसी आत्मज्ञानी पुरुष से ज्ञान प्राप्त करना कहीं अच्छा है। गुरुदेव ने इन शब्दों द्वारा मुझे इशारा दिया कि मेरे गुरु पहाड़ी नहीं, बल्कि वे स्वयं हिमालय हैं। फिर भी मैंने उनसे कहना जारी रखा। मेरे गुरु ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनके मौन को स्वीकृति समझ लिया। उनकी इस गोलमोल प्रतिक्रिया को अपने ढंग और अपनी सुविधा अनुसार समझा। उस संध्या से मैं कलकत्ता के घर में तैयारियों में व्यस्त हो गया। एक कंबल के अंदर कुछ चीजें रखकर उसे बांधते हुए मुझे इसी तरह का वह बंडल याद आया जब मैंने चुपके से उसे अपनी अटारी की खिड़की से नीचे फेंक दिया था। मुझे लगा कि कहीं हिमालय की ओर का पलायन पहले की तरह यह भी अनिष्ट ग्रहों वाला ना सिद्ध हो। पहली बार मेरा आध्यात्मिक उत्साह उछाल पर था। आज अपने गुरु को इस तरह छोड़ते हुए मेरा अंतर्मन भारी था। दूसरे दिन सुबह मैंने बिहारी पंडित को ढूंढा, जो मेरे स्कॉटिश चर्च कॉलेज में मेरे संस्कृत के प्रोफेसर थे। सर, आपने मुझे लाहिड़ी महाशय के महान शिष्य के बारे में बताया था। क्या आप उनका पता मुझे दे सकते हैं? तुम्हारा तात्पर्य राम गोपाल मजूमदार से है? मैं उन्हें निद्रा विहीन संत के नाम से पुकारता हूँ। वे हमेशा परब्रह्म में लीन जागते रहते हैं। उनका घर तारकेश्वर के पास रणबाजपुर में है। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और फिर ट्रेन से तारकेश्वर के लिए निकल पड़ा। मैं अपने मन की आशंकाओं को निद्रा विहीन संत के द्वारा हिमालय में एकांत ध्यान के लिए उनकी स्वीकृति पाकर अपने मन में उठते संदेह को शांत करना चाहता था। बिहारी पंडित ने बताया कि उनके मित्र निद्रा विहीन संत को पृथक गुफाओं में कई वर्षों तक क्रिया योग करते रहने के बाद आत्म साक्षात्कार हो गया था। तारकेश्वर पहुंचकर मैंने उस प्रख्यात मंदिर के पास पहुंचा। हिंदू इसे इसी तरह पूजते हैं जिस प्रकार कैथोलिक ईसाई फ्रांस के लॉर्ड्स को पवित्र स्थान की तरह मानते हैं। तारकेश्वर में रोग निवारण के असंख्य कारनामे हुए हैं, जिनमें एक मेरे परिवार के सदस्य के साथ भी हुआ था। मेरी चाची ने मुझे एक बार बताया था। मैं पूरे एक सप्ताह मंदिर में बैठी रही। पूरी तरह से उपवास रखकर मैंने तुम्हारे चाचा शारदा, जो एक जीर्ण रोग से ग्रस्त थे, उस रोग की मुक्ति के लिए प्रार्थना करती। 7वें दिन मेरे हाथ में अचानक से एक जड़ी बूटी आ गई। मैंने उन पत्तियों को उबालकर उसका रस तुम्हारे चाचा को दिया। उनकी बीमारी उसी वक्त खत्म हो गई और कभी दोबारा उन्हें वह रोग नहीं हुआ। मैंने उस पवित्र तारकेश्वर मंदिर में प्रवेश किया। उस मंदिर में गोल पत्थर के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसकी परिधि जिसकी कोई शुरुआत और अंत नहीं था। इस प्रकार यह अनंत ब्रह्म को बहुत सटीक ढंग से प्रदर्शित करता है। इस तरह से ब्रह्म के निराकार रूप को एक तुच्छ अनपढ़ किसान भी समझता है। वास्तव में पाश्चात्य देशों में हिंदुओं को कल्पना जगत में जीने का आरोप भी समय समय पर लगाया गया है। मेरा मन उस समय इतने वैराग्य से परिपूर्ण था कि मेरे लिए वहां एक गोल पत्थर की सिवाय कुछ नहीं था। मैंने मन ही मन सोचा, ईश्वर को केवल अपनी आत्मा के अंदर खोजना चाहिए। बिना किसी प्रकार का आदर प्रकट किए मैं मंदिर से बाहर निकला और बाहर रणबाजपुर गांव पैदल चलते हुए पहुंचा। रास्ते में एक पथी स्थित जब मैंने वहां का रास्ता पूछा तो वह गहरे सोच में डूब गया। जब तुम चौराहे की तरफ पहुंचो तो दाहिने मुड़कर सीधे चलते जाना। उसने इन शब्दों के साथ अपना मौन तोड़ा। उसके दिशा निर्देश का पालन करते हुए मैं एक नहर के साथ साथ चल रहा था
अंधेरा हो गया। जंगल के बाहर, गांव के बाहर का इलाका और टिमटिमाती जुगनुओं की रोशनी सियारों की गूंज से गुंजायमान हो उठा। चांद की रोशनी बहुत फीकी थी। रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा था। मैं 2 घंटे तक ठोकरे खाता रहा। गाय की घंटी की आवाज कितनी मधुर थी। मेरी जोर जोर से पुकारने की आवाज सुनकर एक किसान मेरे पास आया। मैं राम गोपाल बाबू को खोज रहा हूँ। इस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं रहता। उस व्यक्ति ने तीखी आवाज में कहा। शायद तुम झूठ बोलने वाले एक जासूस हो। उसके संदेह को मिटाने की उम्मीद में मैंने नम्रता से उसे अपनी परिस्थिति बताई। वह मुझे अपने घर ले गया और मेरा आदर सत्कार किया। रणबाजपुर यहाँ से काफी दूर है। उसने कहा, तुम्हें चौराहे से बाएं मुड़ना था, दाएं नहीं। मेरा पहला दिशा निर्देश देने वाला निश्चय ही यात्रियों के लिए एक मुसीबत डालने वाला था। मोटे चावल का भात, मसूर की दाल और कच्चे केले और आलू की तरी वाली सब्जी जैसे स्वादिष्ट खाने से तृप्त होने के बाद आंगन से सटी एक छोटी सी झोपड़ी में चला गया। दूर गांव से मृदंग गाजे बाजे के साथ गाने की आवाज की वजह से नींद नहीं आई। मैंने मन ही मन योगी राम गोपाल से मार्गदर्शन देने की प्रार्थना की। जैसे ही मेरे कमरे में रोशनी की पहली किरण पड़ी, मैं रणबाजपुर के लिए चल पड़ा। धान के खेतों के ऊबड़-खाबड़ रास्तों से चलते हुए, धान की सूखी कटीली झाड़ियों और भूसे के ढेर से बचता-बचाता चलता रहा। कभी-कभी कोई किसान मिलता, तो वह मुझे बताता कि मेरा गंतव्य रणबाजपुर केवल 1 कोस यानी 2 मील ही दूर है। इन 6 घंटों में सूरज ने क्षितिज से मध्य मार्ग तक की यात्रा कर ली थी। मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं रणबाजपुर से हमेशा 1 कोस दूर ही रहूँगा। दोपहर तक मेरी दुनिया अभी भी अंतहीन धान के खेतों तक ही सिमटी हुई थी। आकाश से बरसती तपती सूरज की किरणों से बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी एक आदमी को आराम से टहलते हुए अपनी ओर आते देखा। मैं उससे प्रश्न पूछने का साहस नहीं जुटा पा रहा था कि मुझे केवल एक कोस न सुनने को मिले। वह अजनबी मेरे बगल में रुक गया। छोटा कद और दुबला, शारीरिक तौर से प्रभावहीन, मगर उसकी तीखी काली आंखें तेज से भरी थी। मैं रणबाजपुर जाने की सोच रहा था। चूंकि तुम्हारा उद्देश्य अच्छा था, इसलिए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करने लगा। मेरे आश्चर्यचकित चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोला, क्या तुम बिना सूचना के अचानक पहुंचकर चतुराई से मुझे पकड़ना चाहते थे? उस प्रोफेसर बिहारी को कोई अधिकार नहीं था कि वो मेरा पता तुम्हें दे। यह जानकर कि गुरु के सामने परिचय देने का कोई अर्थ नहीं है, मैं चुपचाप खड़ा रहा। उसके इस तरह के अभिवादन से मैं दुखी नहीं हुआ। फिर उन्होंने अचानक कहा, मुझे बताओ, तुम्हारे विचार में भगवान कहाँ है? क्यों वह मेरे अंदर और सब जगह है? व्याकुलता और संशय निश्चय ही मेरे चेहरे पर साफ दिख रही थी। सर्वव्यापी, हाँ, दबी हंसी में उन्होंने कहा। फिर क्यों युवा महोदय, आपने तारकेश्वर मंदिर में कल अनंत ब्रह्म का स्वरूप गोल पत्थर के सामने तुमने सिर नहीं झुकाया? तुम्हारे उस अभिमान के कारण ही उस पथिक ने चौराहे में बाएं और दाएं को अनदेखा किया। तुम्हें यह एक प्रकार की सजा थी। आज भी तुम्हें काफी मुसीबतें झेलनी पड़ी। मैं उनसे पूर्णतः सहमत था और यह सोचकर आश्चर्यचकित था कि सामने अति सामान्य प्रतीत होने वाले शरीर में सर्वव्यापी आंखें छुपी हुई हैं। उस योगी से निकलती उपचार रूपी किरणों का प्रकाश मुझ पर पड़ा। मैं उस तपते खेत के बीच में ही स्वयं में एक ताजगी को अनुभव करने लगा। एक भक्त में यह सोचने की प्रवृत्ति होती है कि उसके द्वारा अपनाया मार्ग ही ईश्वर को पाने का एकमात्र मार्ग है। उन्होंने कहा, योग जिसके द्वारा अपने अंदर दिव्य ईश्वर मिल जाता है, वह सबसे सर्वोच्च मार्ग है। ऐसा लाहिड़ी महाशय ने मुझे बताया। लेकिन अपने अंदर ईश्वर को खोजने के बाद शीघ्र ही हमें उसकी अनुभूति बाहर भी होती है। तारकेश्वर के पवित्र मंदिर में और अन्यत्र भी लोग उन्हें आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र मानकर उसकी श्रद्धा करते हैं और ऐसा करना एकदम सही है। संत का आज आलोचनात्मक रुख गायब हो गया था। उनकी आंखें करुणामय और सौम्य हो गई थी। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया। युवा योगी, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने गुरु से भाग रहे हो। उनके पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हें उनके पास लौट जाना चाहिए। पर्वत तुम्हारे गुरु नहीं हो सकते। राम गोपाल जी उन्हीं विचारों को दोहरा रहे थे जिन्हें श्री युक्तेश्वर जी ने मुझसे प्रकट किया था।
मास्टर अपना निवास चुनने में स्वतंत्र है। ये ऐसा कोई विधान नहीं है कि उन्हें अमुक-अमुक जगह ही रहना है। मेरे साथी ने मुझे रहस्यपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, भारत और तिब्बत के हिमालय के शिखरों का संत पर कोई एकाधिकार नहीं है। जिसे अंदर पाने का प्रयास न किया जाए, उसे यहाँ-वहाँ जाकर नहीं पाया जा सकता। जैसे ही भक्त आध्यात्मिक ज्ञान लाभ के लिए पृथ्वी के दूसरे छोर तक जाने के लिए तैयार होता है, उसका गुरु उसके आसपास ही प्रकट हो जाता है। मन ही मन मैं इस बात पर सहमत हो गया। अपनी बनारस की प्रार्थना को याद करते हुए, जिसके बाद मैं अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से भीड़-भाड़ वाली संकरी गली में मिला था। क्या तुम अपने लिए एक छोटे से कमरे की व्यवस्था कर सकते हो, जहाँ तुम एकांत में रह सको? हाँ, मैंने मन ही मन सोचा कि यह संत सामान्य बात करते-करते फौरन किसी विषय विशेष पर आ जाते हैं। तो वह तुम्हारी गुफा है। योगी ने ज्ञान जगा देने वाली ऐसी दृष्टि मुझ पर डाली, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। वही तुम्हारा पवित्र पर्वत है। वहीं तुम अपने ईश्वर का साम्राज्य पाओगे। उनके इन सरल शब्दों ने जीवन भर मेरे मन में बैठी हिमालय के प्रति आसक्ति पूर्ण रूप से समाप्त कर दी। धान के खेत के थपते मैदान में मैं पर्वतों और अनंत बर्फ के स्वप्न से जाग गया। युवा महोदय, तुम्हारी ईश्वर के लिए इतनी प्यास प्रशंसनीय है। मैं तुम्हारे प्रति बहुत प्रेम महसूस कर रहा हूँ। राम गोपाल जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक अजीब सी कुटिया में ले गए। वहां के घर नारियल की पत्तियों से ढके हुए थे। संत महाराज जी ने मुझे अपनी छोटी सी कुटिया में बांस के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बिठाया। मुझे नींबू का शरबत और मिश्री का एक टुकड़ा दिया। वे अपने बरामदे में घुसे और पद्मासन लगाकर ध्यान में बैठ गए। 4 घंटे उपरांत मैंने ध्यान में डूबी आंखें खोली और देखा कि चंद्रमा के प्रकाश में योगीराज की मूर्ति निश्चल थी। जब मैं अपने पेट को कढ़ाई से कह रहा था कि मनुष्य केवल रोटी पर ही जीवित नहीं रहता, तभी राम गोपाल मेरे पास आकर बोले, मैं देख रहा हूँ तुम भूख से व्याकुल हो, शीघ्र ही भोजन तैयार हो जाएगा। बरामदे में मिट्टी का चूल्हा जला हुआ था। केले के बड़े बड़े पत्तों में शीघ्र ही भात और दाल परोसा गया। मेरे उनको भोजन तैयारी में सहायता के आग्रह को उन्होंने नम्रता से अस्वीकार किया। अतिथि भगवान है, इस हिंदू लोकोक्ति का भारत में अनादिकाल से श्रद्धा पूर्वक पालन किया जाता रहा है। बाद में मेरे विश्व भ्रमण के दौरान मैंने देखा कि आगंतुक के लिए वहां भी इस प्रकार का आदर कई देशों के गांवों में पाया जाता है। शहर के लोगों में असंख्य अनजाने लोगों के कारण उनके प्रति अतिथि सेवा का भाव नहीं है। लोगों की भीड़ का वहां होने की ऐसी स्थिति की संभावना बहुत क्षीण थी। जब मैं पालथी मारकर योगी जी के बगल में बैठा हुआ था, हल्की रोशनी में यह कमरा बहुत रहस्यमय लग रहा था। राम गोपाल जी ने कुछ फटे कंबलों को फर्श पर मेरे बिस्तर बनाने के लिए बिछाया और स्वयं एक बांस की चटाई पर बैठ गए। उनके आध्यात्मिक आकर्षण से प्रभावित मैंने एक प्रार्थना उनसे की, महाशय, आप मुझे समाधि क्यों नहीं दे देते? प्रिय वत्स, मुझे तुम्हारा ईश्वर से संपर्क कराने में अति प्रसन्नता होती, लेकिन मुझे इसका अधिकार नहीं है। संत ने मुझे आधी खुली आंखों से देखा। तुम्हारे गुरु तुम्हें शीघ्र ही इसका अनुभव कराएंगे। तुम्हारा शरीर अभी इसके लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार एक छोटा लैंप बहुत अधिक शक्ति वाले बिजली के वोल्ट को सहन नहीं कर सकता, इसी प्रकार तुम्हारी नाड़ियां ऐसे दिव्य तरंगों के लिए तैयार नहीं हैं। यदि मैं तुम्हें उस अनंत आनंद को अभी दे दूं, तो तुम्हारा शरीर ऐसे जलेगा मानो इसकी हर कोशिका में आग लग गई हो। तुम मुझसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। योगी महाराज सोच में डूबे। कहते जा रहे थे, जितनी कम ध्यान धारणा मैंने की है और जितना नगण्य मैं हूँ, उससे मैं स्वयं अचरज में हूँ कि क्या मैं ईश्वर को प्रसन्न करने में सफल रहा हूँ और अंतिम ज्ञानोदय में ईश्वर मेरा मूल्यांकन कैसे करेंगे। महाशय, क्या आप लंबे समय से अपने हृदय में केवल ईश्वर को नहीं खोजते आ रहे हैं? मैंने कुछ खास नहीं किया है। बिहारी ने मेरे जीवन के बारे में कुछ बताया होगा। 20 वर्षों तक मैं निर्जन गुफा में प्रतिदिन 18 घंटे ध्यान में रहता था। फिर मैं और थोड़ी दुर्गम गुफा में जाकर 25 वर्षों तक रहा और योग ध्यान में 20 घंटे तक करने लगा। मुझे नींद की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैं हमेशा ईश्वर के साथ रहता था।
मेरा शरीर अति अवचेतन की गहरी और संपूर्ण शांति में ज्यादा विश्राम में रहता, जबकि सामान्य अवचेतन अवस्था में यह अधूरी शांति और अधूरे विश्राम को पाता। निद्रा अवस्था में शरीर की मांसपेशियों को तो आराम मिलता है, मगर हृदय, फेफड़े और संचार प्रणाली अनवरत रूप से काम करती रहती है। उन्हें कोई आराम नहीं मिलता। अति अवचेतन अवस्था में आंतरिक अंग परब्रह्म की शक्ति की तरंगों की वजह से निष्क्रिय जीवंतता की स्थिति में रहते हैं। इन सब यत्नों से मैंने वर्षों सोने की जरूरत नहीं समझी। एक समय आएगा जब तुम्हें भी सोने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हे भगवान, आपने इतने लंबे समय तक ध्यान लगाया है, फिर आपको ईश्वर के प्रसन्न होने पर यकीन नहीं है? मैं उनकी तरफ आश्चर्यचकित होते हुए बोला, तो हम जैसे साधारण लोगों को क्या होगा? वत्स, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि ईश्वर स्वयं में अनंत है? यह धारणा है कि 45 वर्षों की ध्यानावस्था से आप उन्हें पूर्ण रूप से जान सकते हैं। यह एक बेईमानी की अपेक्षा रखने के समान है। बाबा जी, हमें यह विश्वास तो दिलाते हैं कि छोटे से छोटा ध्यान भी हमें मृत्यु भय और मृत्युपरांत अवस्था में हमारा बचाव करती है। अपना आध्यात्मिक आदर्श इन छोटे पर्वतों को मत मानो, बल्कि निर्गुण ईश्वर प्राप्ति के तारे पर अपना ध्यान केंद्रित करो। यदि तुम अपना कार्य कठिन परिश्रम के साथ करोगे, तो अवश्य ही वहां पहुंचोगे। इस संभावना से उत्साहित होकर मैंने उनसे कुछ और ज्ञानोपदेश के लिए कहा। उन्होंने अपनी लाहिड़ी महाशय के गुरु बाबा जी के साथ अपनी भेंट की अद्भुत कहानी सुनाई। मध्य रात्रि में वे मौन हो गए और मैं अपने कंबल पर लेट गया। मैंने अपनी आंखें बंद की। मुझे बिजली कौंधती हुई दिखाई देने लगी और मेरे अंदर की विशाल जगह पिघली रोशनी से भर गई। मैंने अपनी आंखें खोली तो वहीं आंखें चुंधियाने वाला प्रकाश देख रही थी। वह कमरा उस अनंत महाप्रकाश का हिस्सा बन गया था, जिसे मैंने अपने अंदर के दृश्य में देखा था। तभी योगी राज ने कहा, तुम सोते क्यों नहीं? महाराज, मैं कैसे सो सकता हूँ जब मेरे चारों तरफ बिजली कौंध रही है, चाहे मेरी आंखें खुली हो या बंद। तुम धन्य हो जो तुम्हें इस प्रकार का अनुभव मिल रहा है। इस तरह की आध्यात्मिक किरणों का दर्शन इतनी आसानी से नहीं मिलता। संत महाराज ने स्नेह से मुझे कहा। अगले दिन सुबह उन्होंने मुझे मिश्री दी और कहा कि अब मुझे जाना चाहिए। मुझे उनसे विदा लेने का दुख हो रहा था। मेरी आंखों के आंसू गालों को भिगो रहे थे। मैं तुम्हें यहाँ से खाली हाथ नहीं भेजूंगा। योगी ने बहुत प्यार से मुझे कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। मैं मुस्कुराए और उन्होंने अपनी दृष्टि मुझ पर केंद्रित की। मैं जड़वत हो गया, मानो धरती से चिपक गया हूँ। मेरे आंखों के दरवाजे से शांति मेरे अंदर प्रवेश करती गई। मेरी गर्दन का दर्द, जो कुछ वर्षों से बीच बीच में मुझे परेशान करता रहा था, वह तुरंत ठीक हो गया। प्रकाशमय आनंद के सागर में नहाकर मैं तरोताजा हो गया और मेरी अश्रुधारा बंद हो गई। संत चरणों को छूकर जंगल की ओर चला गया। उसके बीच में से रास्ता बनाता हुआ कई धान के खेतों से होते हुए आखिर तारकेश्वर पहुंचा। फिर मैं तारकेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर में दूसरी बार गया और वहां भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम किया। वह गोल पत्थर अब मेरी अंतर्दृष्टि के सामने बड़ा होता चला गया, जब तक यह आकाश पिंड की तरह नहीं बना। उसके वृत्त के अंदर वृत्त क्षेत्र के ऊपर क्षेत्र बनते गए। सभी ईश्वर की आभा से ओतप्रोत लग रहे थे। 1 घंटे बाद खुशी खुशी कलकत्ता की तरफ जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। मेरी यात्राओं का अंत हो गया, मगर लेकिन यह किसी हिमालय के पर्वतों में नहीं, बल्कि हिमालय की तरह व्यक्तित्व के स्वामी मेरे गुरु के चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।